छत्तीसगढ़ जी के माई सीरीज के अंतर्गत माई एमसीक्यूज के अंतर्गत हम देखेंगे छत्तीसगढ़ जी के माई एमसीक्यूज सीरीज का अगला वीडियो। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भगिनी प्रसूति सहायता योजना, कौन सा सहायता योजना? भगिनी प्रसूति सहायता योजना। ठीक है, भगिनी प्रसूति सहायता योजना की जो राशि है ना, उसको बढ़ाकर कितने रुपए कर दिए गए हैं? ठीक है, इसकी राशि को बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 20,000 रुपये भगिनी प्रसूति सहायता योजना में दिया जाता है। हाल ही में छत्तीसगढ़ अन्य राज्य की तुलना में सौर सुजला योजना के तहत सबसे अधिक खेतों में सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए कितने आंकड़े छत्तीसगढ़ ने प्राप्त कर लिया? सौर सुजला योजना के तहत छत्तीसगढ़ जो है अन्य राज्यों की तुलना में खेतों में सिंचाई करने के मामले में कितने आंकड़े प्राप्त कर चुका है ना? तो ये 1 लाख आंकड़े प्राप्त कर चुका है। कितना? 1 लाख आंकड़ों को ये प्राप्त कर चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न, राज्य में सृजित सिंचाई क्षमता के विरुद्ध जो वास्तविक सिंचित क्षेत्र है, वास्तविक सिंचित क्षेत्र जो 13 लाख हेक्टेयर था। ठीक है, 13 लाख हेक्टेयर से वर्ष 2028 तक बढ़कर कितने लाख हेक्टेयर किए जाने का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, तो इसको 32 लाख हेक्टेयर तक किए जाने का 32 लाख हेक्टेयर, ठीक है, 32 लाख हेक्टेयर तक किए जाने का लक्ष्य रखा गया है 2028 तक। ठीक है, अभी फिलहाल कितना है? 13 लाख वास्तविक क्षेत्र सिंचित है। ठीक है, अगला प्रश्न, जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए राज्य के कितने जिलों में पार्क बनाया जाएगा? जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए कितने जिलों में, है ना? तो 24 जिलों में जैव विविधता संरक्षण करने के लिए पार्क बनाया जाएगा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय का शुभारंभ किस जिले में किया गया है? तो याद रखिएगा, ये है रायपुर जिला। ठीक है, रायपुर जिले में भूपेश बघेल द्वारा खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय का शुभारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में दूसरा एल्यूमिनियम पार्क। ठीक है, छत्तीसगढ़ में दूसरा एल्यूमिनियम पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? ठीक, छत्तीसगढ़ का दूसरा एल्यूमिनियम पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये सरगुजा में बनाया जा रहा है। ठीक, सरगुजा संभाग के सरगुजा जिले में बनाया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न, लॉकडाउन में भी जब राज्य में बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई चालू किया गया था तो एक योजना आया था, पढ़ाई तुहर द्वार। कौन सा योजना? पढ़ाई तुहर द्वार योजना आया था। ठीक है, पढ़ाई तुहर द्वार योजना ई प्लेटफॉर्म था ये, इंटरनेट वाला पढ़ाई तुहर द्वार। इसका शुभारंभ कब किया गया था? ठीक है, तो 7 अप्रैल 2020 को। ठीक है, 7 अप्रैल 2020 को पढ़ाई तुहर द्वार योजना का शुभारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य में किस एयरपोर्ट में 1.5 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के लिए भारतीय विमान प्राधिकरण ने मंजूरी दी है? किस एयरपोर्ट में राज्य के 1.5 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए भारतीय विमान प्राधिकरण ने मंजूरी दी है?
ठीक है कि स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, जो कि कहाँ है, रायपुर में, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में, ठीक है, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट कहाँ पर है, रायपुर पे, ठीक है। तो यहाँ पे 1.5 मेगावाट का सौर पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट लगाने की मंजूरी भारतीय विमान प्राधिकरण ने दिया है। अगला प्रश्न, फूलों के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान, फूल उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान कितना है? फूल उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान है 7वां। कौन सा स्थान है? छत्तीसगढ़ का स्थान है 7वां। किसमें? फूल उत्पादन में। अब फूल देख के क्या होता है, आदमी जो कितना भी गुस्सा रहेगा फूल देखेगा तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाता है। तो इससे याद रखना 7वां, ठीक है। अगला प्रश्न, राज्य के औद्योगिक नीति 2019-24 में वन अंचल उद्योग पैकेज के तहत इनमें से कितने अधिकतम रुपए का स्थायी पूंजी निवेश अनुदान किया जा रहा है? ठीक है, राज्य के औद्योगिक नीति 2019-24, औद्योगिक नीति, ठीक है, 2019 से 24 के तहत वन अंचल उद्योग पैकेज के तहत कितने अधिकतम रुपए का स्थायी पूंजी निवेश अनुदान किया जा रहा है? तो याद रखना 2.5 करोड़ का। कितने का? 2.50 करोड़, यानी 2.5 करोड़ रुपए का, ठीक। अगला प्रश्न हम देखेंगे, ठीक है। महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना, ठीक है, महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सुरक्षा योजना, महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सुरक्षा योजना का प्रारंभ कब किया गया था? ठीक है, 5 अगस्त 2020 को, ठीक है, 5 अगस्त 2020 को महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक योजना सुरक्षा योजना चालू किया गया था। छत्तीसगढ़ बजट 2022 में, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो बजट है था 2022, इसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया था? ठीक है, तो याद रखना 6,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। 6,000 करोड़ रुपए का, कितने? 6,000 करोड़ रुपए का राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए। राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना की सहायता राशि जो पहले कितनी थी? 6,000 थी, ठीक है, 6,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? अब ये जो राशि है इसको बढ़ा के 7,000 कर दिया गया, यानी 1,000 रुपये की इसमें क्या हुआ है? बढ़ोतरी हुई। राजीव गांधी जो ग्रामीण कृषि और भूमिहीन जिसके पास कृषि के लिए भूमि नहीं है, उस मजदूर न्याय योजना के तहत जो राशि 6,000 उनको मिलता था उसको बढ़ाकर 7,000 कर दिया गया। छत्तीसगढ़ बजट 2022 में, ठीक है, छत्तीसगढ़ बजट 2022 में चिराग परियोजना के तहत चिराग परियोजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ 200 करोड़ रुपए का, कितने का? 200 करोड़ रुपए का प्रावधान छत्तीसगढ़ बजट 2022 में किया गया था चिराग योजना के लिए। इस योजना के लिए, चिराग योजना के लिए, याद रखिएगा। राज्य में किस स्थान पर जैव विविधता पार्क निर्माण किया जाएगा? ठीक है, किस स्थान पर जैव विविधता पार्क निर्माण किया जाएगा? तो जैव विविधता के लिए हमारे यहाँ एक अच्छा स्थान है मैनपाट, ठीक है, तो मैनपाट में जैव विविधता पार्क स्थापित किया जाएगा। मैनपाट में जैव विविधता पार्क स्थापित किया जाएगा। पूछा जाए कुल कितने जिलों में जैव विविधता पार्क स्थापित किया जाएगा? कितने जिलों में पार्क स्थापित किया जाएगा जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए? तो 24 में।
छत्तीसगढ़ शासन ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश को किस वर्ष तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? किस वर्ष तक टीबी मुक्त होगा छत्तीसगढ़, ये लक्ष्य रखा है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने। किस वर्ष तक छत्तीसगढ़ को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए ट्रिक है, टीवी में हम 2500 प्रकार के सीरियल देखते हैं, तो टीवी में 2500 प्रकार के सीरियल देखते हैं, तो 2025 तक ये लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में वर्ष 2022 में कितने क्विंटल फूट ग्रेड महुआ संग्रहण करने का लक्ष्य रखा गया था। प्रदेश में 2022 में कितने क्विंटल फूट ग्रेड महुआ कितने क्विंटल फूट ग्रेड महुआ संग्रहण करने का लक्ष्य रखा गया था? तो इसका लक्ष्य था 2000 क्विंटल फूट ग्रेड महुआ संग्रहित करने का लक्ष्य रखा गया था। प्रदेश की बजट 2022-23 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था? एमजी नरेगा के लिए 2022-23 में बजट में कितना प्रावधान किया गया था? तो ये 1702 करोड़ रुपए था। 1702 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था एमजी नरेगा के लिए। प्रदेश में बजट 2022-23 के दौरान 5 एचपी कृषि पंपों को निःशुल्क प्रदान करने के लिए 5 एमपी कृषि पंपों को निःशुल्क प्रदान करने के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था? तो इसके लिए 2600 करोड़ का प्रावधान किया गया था। 5 एचपी जो कृषि पंप होते हैं निःशुल्क प्रदान करने के लिए, वहाँ पे 26 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य में शहरी निर्धन परिवारों के लिए मोर जमीन मोर मकान तथा मोर मकान मोर चिन्हारी योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? शहरी निर्धन परिवारों के लिए योजना है मोर जमीन मोर मकान तथा मोर मकान मोर चिन्हारी योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था? तो इसके लिए 450 करोड़ प्रावधान किया गया था मोर जमीन मोर मकान और मोर मकान मोर चिन्हारी योजना के लिए। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गोबर से विद्युत उत्पादन प्रोजेक्ट लगाने के लिए कितने उद्यमियों के मध्य एमओयू किया गया है? गोबर से विद्युत उत्पादन प्रोजेक्ट लगाने के लिए कितने उद्यमियों के साथ एमओयू यानी समझौता हस्ताक्षर किया गया है? तो इसके लिए 5 एमओयू किया गया है, 5 उद्यमियों से एमओयू किया गया है गोबर से विद्युत बनाने के लिए। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितने प्रतिशत भूखंड आरक्षित किया है? कितने प्रतिशत भूखंड आरक्षित किया है? तो 10% भूखंड जो है वो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा औद्योगिक क्षेत्रों में। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 61 से बढ़कर कितने प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी की जा रही है? तो लघु वनोपज जो है पहले 61 था, अब कितने लघु वनोपज की खरीदी किया जा रहा है? तो अब 65 लघु वनोपजों की खरीदी की जा रही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2021-22 में बढ़कर कितने रुपए हो गए? प्रति व्यक्ति आय, तो प्रति व्यक्ति आय छत्तीसगढ़ में 2021 और 22 में बढ़कर कितना हो गया? ये हो गया 1,18,401 रुपये। 1,18,401 रुपये प्रति व्यक्ति आय छत्तीसगढ़ में हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी किया गया छत्तीसगढ़ बजट 2022-23 राज्य के किस क्रम का बजट था?
बजट जो 22-23 था, 2022-23 बजट कौन से क्रम का था? ये था 22वें नंबर का, 22वें क्रम का बजट था। प्रदेश के किस जिले में मक्का प्रसंस्करण प्लांट की स्थापना की जा रही है? मक्का प्रसंस्करण प्लांट, मक्का प्रसंस्करण प्लांट किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ के तो कोंडागांव में, ठीक है, कोंडागांव, ठीक है, यहीं पे अभिव्यक्ति या लॉन्च किया गया था महिला सुरक्षा के लिए कोंडागांव में। यहीं पे मक्का प्रसंस्करण प्लांट बनाया जाएगा। तो मक्का का क्या होता है? प्रसाद। मक्का का प्रसाद कोंदा को खिलाओ। कोंदा क्या है, ठीक से बोल नहीं पाता, तो उसको मक्का का प्रसाद खिलाओ, ऐसा बोल रहे हैं ट्रिक में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के कुल कितने जिलों में फोर्टिफाइड चावल वितरित करने का निर्णय लिया गया है? फोर्टिफाइड चावल को वितरित करने का लक्ष्य 28 जिलों में किया गया था पहले, अब तो जिले बढ़ गए हैं। पहले 28 जिलों में लक्ष्य रखा गया था 2022-23 के तहत। 2022-23 में 12 जिलों में, उत्तर आएगा 12 जिलों में लक्ष्य रखा गया था फोर्टिफाइड चावल वितरित करने का। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में नए शिक्षा सत्र 2022-23 से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की तरह या उसी की तर्ज पर कितने उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल प्रारंभ किए जाएंगे? तो 32 हिंदी माध्यम स्कूल प्रारंभ किए जाएंगे। कितना? 32। किसके तर्ज पर? तो जो आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल होता है उसी के तर्ज पर 2022-23 से 32 उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल प्रारंभ किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के कुल कितने ग्रामों का चयन किया गया है? तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, ठीक है, पीएम आदर्श ग्राम योजना, पीएम आदर्श ग्राम योजना के तहत छत्तीसगढ़ के कुल कितने ग्रामों का चयन किया गया है? तो 175 गाँवों का चयन किया गया है आदर्श ग्राम योजना के तहत। प्रदेश में वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पीडीएस के तहत कितने परिवारों को राशन कार्ड दिए जा चुके हैं? कितने परिवारों को राशन कार्ड दिया जा चुका है? तो 69.50 लाख परिवारों को राशन कार्ड दिया जा चुका है पीडीएस के तहत। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बच्चों के प्रारंभिक बाल्य अवस्था की देखरेख के लिए बालवाड़ी की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इसके प्रथम चरण पर कुल कितने बालवाड़ी की स्थापना की जाएगी? तो प्रथम चरण में 6536 बालवाड़ी स्थापित किया जाएगा छत्तीसगढ़ में, 6536। रायपुर के हमर अस्पताल के तर्ज पर प्रदेश के कितने नए हमर अस्पताल खोले जाएंगे? रायपुर की तर्ज पर कितने हमर अस्पताल खोले जाएंगे? तो 25 हमर अस्पताल खोले जाएंगे रायपुर की तर्ज पर।